हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम टारगेट विद विश्वजीत एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम इस चैनल के माध्यम से एक बहुत ही अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए लेके आए हैं और यह जानकारी आप लोगों के साथ हम साझा करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यह एक एक ऐसी जानकारी यहाँ पे हम आपको साझा करने का प्रयास करते हैं जो भारत सरकार यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के लिए और माध्यमिक स्कूलों के लिए और साथ ही साथ उच्चतर शिक्षा के लिए नए नए नियम लागू करते हैं और साथ ही साथ उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उनकी भूमिका क्या है, इन सारी बातों को हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो उसी क्रम में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक बहुत अच्छे भारत सरकार के मिशन या योजना कह सकते हैं, जो कि भारत सरकार ने छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है और उनके लिए ही यह मिशन योजना लेकर आया है। और ये नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इस मिशन का नाम रखा गया है और इस मिशन का नाम आपका है निपुण भारत मिशन। एक बार फिर से आप याद सुन लीजिए, निपुण भारत मिशन 2026-27। यह एक करंट का क्वेश्चन भी हो सकता है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंक एसएससी, रेलवे और साथ साथ यूपीएससी, और साथ ही साथ जो शिक्षा साथ से जुड़े व्यक्ति हैं, जैसे जो टेट, सी टेट और शिक्षा साथ से जो नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकता है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन फंस सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आइए आज हम बात करते हैं कि निपुण भारत मिशन 2026-27 में क्या दिया गया है और यहाँ पे केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने क्या जो है यहाँ पे क्या योजना इसके अंतर्गत लेके आए हैं। इस योजना के बारे में आपको कहीं भी पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को रखा जा सकता है। तो आइए हम शुरू करते हैं, निपुण भारत मिशन 2026-27 क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास है, देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान उपलब्ध करवाने के विजन को पूरा करने की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हुए सोमवार को यहां पर वर्चुअल माध्यम से साक्षरता एवं संख्या ज्ञान उपलब्ध करवाने के विजन को पूरा करने की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हुए सोमवार को यहां पर वर्चुअल माध्यम से निपुण भारत नामक राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन का शुभारंभ किया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मित्रों कि ये कौन सी क्लास के लिए बात की जा रही है, जो कि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि 2026-27 के लिए प्रत्येक बच्चे को कक्षा 3 से, ध्यान से देखिए, कक्षा 3 से तक मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान उपलब्ध करवाने के विजन को पूरा करने की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया गया है। यानी मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, ये दोनों बात आप ध्यान रखिएगा, पॉइंट नोट कर लीजिएगा। मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पे जो है प्रत्येक बच्चे को कक्षा 3 तक ये सुविधा मुहैया कराने की प्रयास किया गया है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर निशंक निपुण भारत मिशन में प्री स्कूल से लेकर, ध्यान से देखिए, ये कहाँ से लागू किया, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो निपुण भारत मिशन है ये कहाँ से शुरू किया गया है। तो प्री स्कूल से शुरू किया गया है, प्री स्कूल से लेकर कक्षा 3 तक। और कहाँ तक है, कक्षा 3 तक के 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है। तो 3 से लेकर के 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए ये योजना बनाई गई है, पर फोकस किया जाएगा। और कक्षा 4 एवं 5 के उन बच्चों को अतिरिक्त शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी जिन्हें बुनियादी कौशल प्राप्त नहीं हो सका है। अब अगर यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि कक्षा 4 और 5 के लिए इस निपुण भारत मिशन में क्या प्रावधान किया गया है, तो यहाँ पे कक्षा 4 और 5 के लिए बच्चों को अतिरिक्त शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी जिन्हें बुनियादी कौशल प्राप्त नहीं है। तो जिन्हें बुनियादी कौशल प्राप्त नहीं है उन्हें कक्षा 4 और 5 के विद्यार्थियों के लिए प्राप्त कराया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस अवसर साक्षरता और संख्या ज्ञान के महत्व को
इस अवसर साक्षरता और संख्या ज्ञान के महत्व को समझाते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, मेरा मानना है कि साक्षरता और संख्यात्मक कौशल को अच्छी बुनियाद सीनियर कक्षाओं में बच्चों की पढ़ाई पर सकारात्मक प्रभाव डालती है और शिक्षा में बच्चे की रुचि भी विकसित करती है। ठीक है, सीनियर कक्षाओं बच्चों की पढ़ाई पर सकारात्मक प्रभाव डालती है और शिक्षा में बच्चे की रुचि भी विकसित करती है। ये देश के सभी बच्चों को इसकी बुनियादी समझ को विकसित करने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस मिशन को शुरू करने के लिए पिछले साल सितंबर में आयोजित शिक्षक पर्व के अवसर पर ही अपना विजन सभी के साथ साझा किया था। तो ये एक बहुत ही बड़ी योजना है और इस योजना को लाभ उठाइए। जितने भी पेरेंट्स हों, जितने भी भाई बंधु हों, जितने भी माँ बहन हों, इन जो नई मूलभूत शिक्षा के अंतर्गत भारत सरकार प्रयत्न कर रहा है, उस प्रयत्न में आप लोग सम्मिलित होइए और साथ ही साथ इसकी जो है इसका लाभ उठाइए। क्योंकि भारत सरकार आपको फ्री में कोई चीज़ प्रोवाइड कर रही है तो उसको आप इग्नोर मत करिए, उसको आप अपने अंदर ग्रहण करने की क्षमता लाइए और साथ साथ अपने बच्चों को उसके प्रति जो है सजग बनाइए कि ये सारी योजनाओं के अंतर्गत बच्चे डिसिप्लिन होकर के इन सारी चीज़ों को अनुशासन और एक प्रशासनिक स्तर से जो एजुकेशन क्वालिटी को बढ़ाने की जो प्रावधान यहाँ पे ला रहे हैं भारत सरकार के द्वारा, उसको अच्छे से वहाँ पे आप लेने का प्रयास करिए और साथ ही साथ एक साक्षरता मिशन को आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। और ये देश हित के लिए बहुत ही बड़ी बात हो सकती है। और आप साथ ही साथ अपने बच्चों इस चैनल के माध्यम से ऐसे नई जानकारी जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है, वो जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करते रहते हैं। और आपको ऐसे ही अच्छी जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और जुड़ भी जाइए। और जो नए लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हों, अगर वो नए हों तो इस वीडियो को आप फैलाइए, शेयर कर दीजिए और साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे नए जानकारी आपको तुरंत अपडेट होती रहेगी और इससे आप लाभ उठा सकते रहेंगे। तो तब तक के लिए आज हम यहीं तक बात करते हैं, फिर मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।